गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हमने पिछली बार अव्यय और अविकारी शब्द और उसका एक भेद क्रिया विशेषण पढ़ा था। आज हम बेटा उसके दो और भेद समुच्चय बोधक और संबंध बोधक पढ़ेंगे। हमने बेटा हिंदी के वाक्यों में या शब्दों में या हिंदी में और, लेकिन, किंतु, परंतु, या, अथवा इस तरह के शब्द बहुत बार सुने हैं। तो ये शब्द बेटा आपके अव्यय और अविकारी शब्द के समुच्चय बोधक भेद के अंतर्गत आते हैं। ये दो शब्दों, दो वाक्यों और वाक्यांशों को मिलाने का कार्य करते हैं। तो समुच्चय बोधक बेटा वो पद होते हैं जो दो शब्दों, दो वाक्यों और दो वाक्यांशों को मिलाने का कार्य करते हैं। जैसे भाई और बहन पढ़ रहे हैं, तो बेटा भाई और बहन के बीच में जो और शब्द आ रहा है, ये भाई और बहन दो शब्दों को मिला रहा है, तो ये आपका समुच्चय बोधक है। जूही पढ़ रही है, किंतु नीलम खेल रही है। यहाँ पे बेटा जो किंतु शब्द है वो जूही पढ़ रही है इस वाक्य को और नीलम खेल रही है इस वाक्य को मिलाने का कार्य कर रहा है। तो ये भी बेटा एक समुच्चय बोधक है। तो समुच्चय बोधक क्या काम करता है बेटा? समुच्चय बोधक दो शब्दों, वाक्यांशों और दो वाक्यों को मिलाने का कार्य करता है। समुच्चय बोधक के बेटा हमारे तीन भेद होते हैं। सबसे पहला है बेटा आपका संयोजक, दूसरा है विभाजक और तीसरा है बेटा आपका विकल्प बोधक। तो सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे संयोजक। तो संयोजक में क्या है कि जो समुच्चय बोधक अव्यय एक ही श्रेणी के वाक्यों या शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें संयोजक कहते हैं। तो बेटा देखो, जैसे मैं और मोहन साथ साथ जाएंगे, तो बेटा दोनों जो आपके शब्द हैं ये एक ही श्रेणी में शामिल है कि दोनों एक ही कार्य कर रहे हैं साथ साथ जाने का। फिर है रात हुई और तारे खिले, तो यहाँ पे भी बेटा रात होना और तारे खिलना दोनों ही एक ही श्रेणी के कार्य हैं, तो बेटा ये भी आपका संयोजक है। जीवन में सुख और दुख दोनों मिलते हैं, तो बेटा जीवन के दो पहलू हैं, सुख और दुख, और दोनों ही चलते रहते हैं, तो ये भी आपस में एक ही श्रेणी का कार्य कर रहे हैं, तो बेटा ये है आपका संयोजक। फिर है बेटा दूसरा भेद आपका विभाजक। वे समुच्चय बोधक पद जो भेद या अंतर या विरोध को प्रकट करते हुए शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं। मतलब इसमें बेटा आपका एक तो प्रधान वाक्य होगा बेटा और दूसरा जो वाक्य होगा वो उस पर आश्रित होगा, और या तो वो ग्रहण करने का कार्य कर रहे होंगे बेटा या दोनों मिलकर त्याग करने का कार्य कर रहे होंगे, और प्रवृत्ति के आधार पर दोनों एक दूसरे से विपरीत कार्य कर रहे होंगे, तो वो आपका बेटा विभाजक होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें, हम दोनों साथ गए थे किंतु वह लौट आया। हम दोनों साथ गए थे, गए तो साथ थे, पर एक ने बेटा जो है विरोध किया, अंतर विरोध किया, तो वो वापस लौट आया। तो यहाँ पे किंतु जो है बेटा वो विभाजक का कार्य कर रहा है, पर विभाजक का कार्य करते हुए भी ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। उस पर घातक हमला हुआ मगर वह बच गया। तो बेटा विरोध, भाई किसी पे अगर हमला होता है तो घायल हुए बिना रह ही नहीं सकता, पर फिर भी वो घातक हमला तो हुआ उस पर वो घायल नहीं हुआ, तो एक दूसरे के विरोध स्वरूप कार्य कर रहे हैं बेटा ये दोनों वाक्य। तो यहाँ पे मगर जो है वो विभाजक समुच्चय बोधक का काम कर रहा है। आगे हम चलते हैं बेटा। मैंने बहुत कोशिश की परंतु सफल न हो सका। भाई कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये तो हम बहुत बार सुन चुके हैं, पर बेटा इसके दुर्भाग्य से क्या हुआ कि इसने कोशिश तो की परंतु सफल न हो सका। तो ये भी बेटा एक विरोधात्मक वाक्य है, इसलिए विभाजक में आता है। तो विभाजक शब्द किंतु, लेकिन, परंतु, इसलिए, इस तरह के शब्द बेटा आपके विभाजक होते हैं। इसकी पहचान क्या है कि भाई इसमें एक प्रधान वाक्य होगा और दूसरा वाक्य उस पर आश्रित होगा, और बेटा जो आपका संयोजक वाला है इसमें दोनों वाक्य बेटा अपने आप में स्वतंत्र होंगे और दोनों एक ही तरह का कार्य करते हुए मिलेंगे। मतलब उसमें विरोधाभास आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब तीसरा भेद चलते हैं बेटा। तीसरा है विकल्प बोधक।
तो विकल्प बोधक में क्या होता है बेटा, जो समुच्चय बोधक पद विकल्प का बोध कराते हैं। भाई हमारे पास में विकल्प है, ऑप्शन है, तो वो विकल्प बोधक में आता है। जैसे या अथवा, जैसे हम परीक्षा में कहते हैं कि भाई पहला प्रश्न करो अथवा दूसरा, तो हमारे पास विकल्प है कि हमें या पहला करना है या दूसरा करना है। चाय लोगे या कॉफ़ी, तो यहाँ पे भी हमारे पास में ऑप्शन है कि भाई विकल्प है कि चाय लेनी है या कॉफ़ी लेनी है। तो बेटा ये आपके विकल्प का बोध जो समुच्चय बोधक कराते हैं वो विकल्प बोधक कहलाते हैं। जैसे पुस्तकालय में बैठकर पढ़ो या चुपचाप बैठो। सुरेश अथवा मोहन, कोई एक यहाँ चला जाए। फिर है बेटा तुम मेरे साथ चलो तो भी मैं चलूँगा, अन्यथा मैं नहीं जाऊँगा। तो इस तरह के शब्द बेटा आपके होते हैं विकल्प बोधक। अब हम बेटा क्या चीज़ हमने पढ़ी समुच्चय बोधक में, कि समुच्चय बोधक वो पद होते हैं जो दो शब्दों, दो वाक्यांशों और दो वाक्यों का मिलाने का कार्य करते हैं। इसके 3 भेद होते हैं बेटा आपके, संयोजक, विभाजक और विकल्प सूचक। संयोजक में दो शब्द, दो वाक्यांश या दो वाक्य आपस में एक ही श्रेणी का कार्य कर रहे होते हैं और दोनों वाक्यों में या दोनों शब्दों में बेटा आपस में विरोधाभास नहीं होता। विभाजक में क्या होता है बेटा, दो सेंटेंस या दो वाक्य या दो वाक्यांश आपस में विरोध सूचक होते हुए भी जुड़े हुए होते हैं और एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। विकल्प सूचक में हमारे पास विकल्प का बेटा जो है विकल्प का बोध होता है, वो विकल्प बोधक कहलाते हैं। जैसे अथवा या अन्यथा वाले जो हमारे शब्द होते हैं। अब चलते हैं बेटा आगे, संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं बेटा, वे पद जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे पदों से बताते हैं, तो उन्हें हम संबंध बोधक पद कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, जैसे पेड़ के ऊपर बंदर बैठा है। तो यहाँ बेटा ये जो के ऊपर जो सेंटेंस जो वर्ड है आपका, वो पेड़ और बंदर का आपस में संबंध बता रहा है। पेड़ के ऊपर बंदर बैठा है, तो भाई बंदर कहाँ बैठा है, पेड़ के ऊपर, तो पेड़ और बंदर का आपस में संबंध बता रहा है। ऐसे ही पेड़ के नीचे चारपाई पर चौधरी साहब लेटे हैं, तो बेटा पेड़ का संबंध जो है चारपाई से बता रहा है के नीचे शब्द, तो ये भी आपका संबंध बोधक हो गया। उनके पास कुर्सी पर कोई बैठा है, तो बेटा उनके पास कुर्सी पर कोई बैठा है, तो ये भी जो है आपका संज्ञा सर्वनाम के साथ में लगकर उसका संबंध दूसरे शब्दों से बता रहा है, तो ये आपका संबंध बोधक है। संबंध बोधक शब्दों में बेटा जो आपकी पहचान ये होती है कि जो आपके कारक चिन्ह इसमें कई बार हमें लगे हुए भी मिलते हैं और कई बार नहीं लगे हुए होते। वैसे ज़्यादातर हमें कारक चिन्ह इसके साथ में लगे हुए मिलते हैं, जैसे की, और, के, से, इस तरह के जो शब्द होते हैं। जैसे के आगे, के बीच, के पास, के सिवा, के पीछे, के कारण, के अतिरिक्त, के निकट, के द्वारा, के नीचे आदि इस तरह के। और कई बार बेटा ये हमें नहीं भी मिलते। ठीक है, तो संबंध बोधक और क्रिया विशेषण के में बेटा अब अंतर देखते हैं हम। देखो कई बार क्या होता है बेटा, हमारा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो क्रिया विशेषण में भी आते हैं और वो आपके संबंध बोधक में भी आते हैं। एक तो बेटा हमें अंतर ये पता चल गया कि ये ज़्यादातर आपके कारक चिन्हों के साथ आते हैं संबंध बोधक, और क्रिया विशेषण बेटा आपके बिना कारक चिन्हों के आते हैं। फिर भी कई बार जैसे मैंने आपको बताया कि कारक चिन्ह कई बार नहीं भी लगे हुए होते हैं इनके साथ में, तो उस स्थिति में बेटा आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि भाई जो हमारा शब्द है वो संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगा हुआ है या क्रिया के बारे में बता रहा है। जैसे देखो, जूही यहाँ बैठी है, ठीक है, और दूसरा सेंटेंस है रेनू अपने चाचा के यहाँ बैठी है। तो बेटा जो रेनू है, रेनू का संबंध किससे बता रहा है, वो उसके चाचा से बता रहा है यहाँ शब्द। भाई रेनू कहाँ बैठी है, रेनू अपने चाचा के यहाँ बैठी है। तो बेटा ये चाचा और रेनू का आपस में संबंध स्थापित कर रहे हैं ये यहाँ शब्द, तो ये आपका संबंध बोधक हो गया। पर जो ऊपर वाला सेंटेंस है बेटा, जो ही यहाँ बैठी है, ये आपका क्रिया की विशेषता बता रहा है कि भाई कहाँ बैठी है, यहाँ बैठी है, तो ये आपका क्रिया विशेषण हो गया। वह पीछे पीछे आया है, वह मेरे पीछे आया है। तो यहाँ बेटा पीछे जो शब्द है वो संबंध बता रहा है वह और मेरे का, पर जो बेटा ऊपर जो वह पीछे पीछे आया, तो ये बेटा आपका क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये आपका क्रिया विशेषण है। और वह मेरे पीछे पीछे आया बेटा आपका संबंध बोधक है।
इसके बाद में अर्थ के अनुसार बेटा इसके आपके बुक में 10 भेद दे रखे हैं, वैसे 14 प्रकार के होते हैं आपके जो संबंध बोधक होते हैं। इसके 14 भेद होते हैं बेटा। स्थान के आधार पर, काल के आधार पर, दिशा, साधन, विरोध, समता, हेतु, सहचर, विषयवाचक और संग्रहवाचक, और कुल मिला के बेटा इसके 14 प्रकार के ये होते हैं। पर आपके सिलेबस में ये 10 प्रकार के दे रखे हैं, तो हम 10 प्रकार को ही देखेंगे। सबसे पहले स्थानवाचक में भाई जो स्थान का, संज्ञा या सर्वनाम के स्थान का बोध कराए, जैसे के ऊपर, के सामने, के आगे, उसके समय का बोध कराए, के पहले, के बाद, के पूर्व, के उपरांत, के पश्चात। दिशावाचक में की ओर, की तरफ। साधनवाचक में के द्वारा, के सहारा, के बल पर। फिर बेटा विरोध सूचक में के विरुद्ध, के प्रतिकूल, के उलट। समतावाचक में के तुल्य, की तरह, के सदृश। हेतु में के सहित। सहचर में भाई साथ आ जाए, जिसका समेत आ जाए, साथ आ जाए, संग आ जाए। विषय सूचक में के विषय, की बाबत। ठीक है। फिर है संग्रहवाचक में के समेत, तक और भर। संग्रह आपस में जो चीज़ कलेक्ट होके या इकट्ठी होके आए वो आपका संग्रहवाचक में होता है। ठीक है बेटा। तो एक चीज़ और आपको बता दूं, संबंधवाचक और समुच्चयवाचक में बेटा भेद क्या है, आप कैसे पहचानोगे संबंधवाचक और समुच्चय बोधक को। तो उसमें भेद है बेटा आपका कि संबंध बोधक जो अव्यय होते हैं वो आपके संज्ञा या सर्वनाम के साथ में लगकर उसका संबंध दूसरे पदों से बताते हैं। पर समुच्चय बोधक में बेटा 2 शब्द, 2 वाक्य और 2 वाक्यांश जो हैं वो आपस में जोड़े जाते हैं। ठीक है बेटा, ओके।